हेलो दोस्तों, इर्द गिर्द हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में एक तरफ जहां हमारी संस्कृति में तरह तरह की नई नई चीज़ें सम्मिलित होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर हमारी भारतीय संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आज की तारीख में पुरानी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे दैनिक जीवन से समय के साथ नष्ट हो चुका है। इसमें हमारा रहन सहन, हमारा खान पान और हमारी मातृभाषा भी सम्मिलित है। पूरी दुनिया में जहां शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है, वहीं दूसरी ओर भारत में शिक्षा प्रणाली की हालत बहुत ही खराब है। आज जहां सांस्कृतिक भाषा संस्कृत व हमारी मातृभाषा हिंदी को ठीक से हम नहीं जानते, वहीं दूसरी ओर हमारा पूरा देश अंग्रेजी के पीछे पड़ा है। और यही वजह है कि हम किसी भी भाषा को प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं बोल पाते हैं, और इसी भाषा की उलझन के कारण हम किसी भी विषय का एक सटीक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं भारत की संस्कृति के एक बहुत ही बड़े हिस्से और महत्वपूर्ण हिस्से श्रीमद् भागवत गीता की बात कर रहा हूँ, जो आज भारत के न्यायालयों में महज एक चीज़ बनकर रह गई है। गीता एक पवित्र ग्रंथ ही नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का विज्ञान है। लेकिन कुछ धार्मिक विचारकों ने गीता को जन जन तक पहुंचने ही नहीं दिया है, क्योंकि इन्होंने गीता को एक विशेष समुदाय से जोड़ दिया है, एक धर्म से जोड़कर सीमित करके रख दिया है। बल्कि गीता के किसी भी अध्याय में किसी प्रकार के धर्म का विश्लेषण नहीं है। गीता तो मानवता को आगे ले जाने का एक जरिया है, ज्ञान का भंडार है। इसे हमें समझना पड़ेगा, इस भंडार को हमें जन जन तक पहुंचाना होगा। हार्वर्ड जॉर्ज एक विचारक, एक लेखक थे, जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान अपने आप में एक मजबूत राष्ट्र है, लेकिन हमारे देश के लोग ही धर्मवाद और सांप्रदायवाद के साथ आगे बढ़कर अपने ही लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं, भारत को पीछे ढकेलते जा रहे हैं। इस सोच से बाहर लाने के लिए लोगों को एक विशेष ज्ञान की ज़रूरत है, और वह ज्ञान हमें गीता से मिलेगा। यूएसए के कई विश्वविद्यालयों में गीता को एक कंपलसरी विषय बना दिया गया है। जर्मन स्कूल्स में और तो और हार्वर्ड जॉर्ज में भी गीता को कंपलसरी विषय बना दिया गया है। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे देश के अंदर आज भी गीता को शिक्षा का जो एक अहम विकल्प है, उसके रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। आज हमारे समाज और हमारे देश को इसके ऊपर भी मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर विद्यालयों में विद्यार्थियों को आर्थिक शिक्षा के साथ साथ मानसिक शिक्षा भी मिलेगी, तो विद्यार्थियों की जो रफ्तार है वह कई गुना बढ़ जाएगी, हमारी निर्णायक क्षमता बढ़ेगी, इसके साथ ही हमारी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। हम हर विपत्ति में, हर नकारात्मक स्थिति में पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ लड़ते हुए, हर विपत्ति की धज्जियां उड़ाते हुए जीवन में आगे निकलेंगे। और हम तभी आगे निकलेंगे जब हमारा मार्ग साफ होगा, और हमारा मार्ग तभी साफ हो सकता है जब हम इन वैचारिक उलझनों से मुक्ति पा लें।